more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. नो वे, मुझे तो जीनू को क्यों फर्क पड़ेगा भला? अगर फर्क नहीं पड़ता तो इतने साल तक सिंगल नहीं रहती. एटलीस्ट मुझ जैसे हैंडसम जासूस तुम्हारे साथ होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं. तेरा बीमार मेरा दिल मेरा जीना. एक्सक्यूज मी, तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम्हारे लिए मुझे रोमांटिक फीलिंग कभी आई ही नहीं. हाँ, जैसे कि मैं तो मरा जा रहा हूँ या व्हाटएवर. और वैसे भी मुझे ते पे मेरा पूरा फोकस करना था एंड ते भी किसी और को मेरी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती. दैट्स व्हाई मैं सिंगल हूँ. और शट अप जिनू, तुम्हारी आंखों से साफ साफ पता चलता है कि तुम अभी भी उस नामजन से प्यार करती हो. ये सब बकवास है, कुछ भी बकवास मत किया करो. और वैसे भी मेरा प्यार उसको करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. रियलिटी तो ये है कि वो कब का मूव ऑन हो चुका है एंड मे भी कहीं ना कहीं किसी से प्यार भी करता होगा. किसको पता. नहीं जिनू, अगर तुम सिंगल हो तो वो भी सिंगल है. इसका मतलब अभी भी वो मे भी तुमसे प्यार करता होगा. नो चांस हो बिया. यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे पीठ पीछे छुप छुप के न जाने कितने सारे लफड़े चलाता होगा. हाँ, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना पता किया जाए कि वो सच में लफड़े चलाता है कि नहीं. कैसे. मुझे सच बताना, तुम इस यूनिवर्सिटी में स्पेशली उस प्रिंसिपल के लिए आई थी ना, उसके सामने फ्लैश मारने और उसको डराने धमकाने. फ्लैश मारने का तो मुझे पता नहीं बेबी डॉल, लेकिन उसको थोड़ा डराना धमकाना जरूरी था तुम्हारे सेफ्टी के लिए. डोंट यू डेयर टू कॉल मी बेबी. मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ. तेयंग, तुम मेरी बेबी हो, सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक की, समझी. और हाँ, बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ. आई एम वार्निंग यू जियोन, इन भैंसों को मेरे साथ मत छोड़ना यहाँ पे, वरना सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखते रहेंगे. अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ. इनको नहीं रखूंगा यहाँ पे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी लगेगा तो तुम मुझे कॉल कर देना. ओके, मैं आ जाऊंगा. हाँ, नहीं करूंगी. तेयांग, जाओ ना, अभी मेरे क्लासेस शुरू होने वाले हैं. जाओ. अच्छा जा रहा हूँ बेबी, गुस्सा मत करो. ख्याल रखना अपना. ओके. छोड़ो मुझे, छोड़ो. ये बार मुझे ऐसे पकड़ना बंद करो. मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ. तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो जियोन. अरे बैंड बजा ला क्या जो. तू है कहाँ, मैं कहाँ. मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें पकड़ने की या फिर तुम्हें किस करने की बेबी डॉल, बिकॉज यू आर माइन, वन एंड ओनली, माय ब्यूटीफुल वाइफ. डू यू गॉट इट डार्लिंग? वाओ जिमिन, तुम्हारे पास कितने अच्छे ड्रेसेस के कलेक्शंस है. थैंक यू सो मच जेनी. अगर तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद आ रहा होगा तो तुम बेझिझक लगा सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा. सच में? थैंक यू जिमिन. वेलकम. बाय द वे, ये युनजुन और लिजा अभी तक घर पे आए क्यों नहीं? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उनको. 4 घंटे हो रहे ते को छोड़े हुए. जंगकुक तो ते को ड्रॉप करके सीधा ऑफिस चला गया होगा, बट ये दोनों. डोंट वरी जिमिन, मुझे लगता है कि वो दोनों किम मैंशन चले गए होंगे जिन आंटी से मिलने. नो मैम, हम आपको जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे. लिजारी की बातों में दम तो है. अगर आपके
टकले पे से वो बाल हटा देना तो आप हमारे हो भी अंकल जैसे लग रहे हैं, थोड़े बहुत मोहतरमा। एक मिनट, कहीं आप उनकी जुड़वा बहन तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हम कोनो का सिस्टर वा विस्टर वा नहीं, हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। हमारा नाम है फुटुरवा, समझे कि नहीं? युंजुन, लीजा, बेटा मैं तुम दोनों को बाद में मिलती हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल मुझे ना ये फुटुरवा के साथ थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? अभी तुम दोनों जाओ फिलहाल। ओके ओके आंटी, लेकिन ये काम वाली कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है? थैंक यू लीजा बेटा, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू नो। थैंक यू। देन युंजुन एंड लीजा वहां से चले जाते हैं। तुम पागल हो क्या यार जीनू? मैं नामजुन का टेस्ट लेने के लिए एक ब्यूटीफुल सी लड़की हायर करने वाला था, लेकिन तुमने तो मुझे ही लड़की बना के पेश कर दिया यार। अगर लीजा और युंजुन मुझे पहचान जाते तो गलती से भी, मेरी क्या इज्जत बचती उन दोनों के सामने। चलो युंजुन ठीक है, लेकिन लीजा, उसके सामने क्या ही इज्जत रहती मेरी। अरे जब इतनी ब्यूटीफुल सी फुटुरवा मेरी फ्रेंड हो तो मुझे दूसरी लड़की को क्यों हायर करना पड़े? अच्छा, और अगर नामजुन को पता चल जाएगा तो? अरे अपना जासूसी दिमाग लगाओ वहाँ, हैं? ऐसे कैसे पता चल जाएगा? युंजुन और लीजा को खुद पता नहीं चला, वो कंफ्यूज थे, तो उसको कैसे पता चल जाएगा? डूड, वो नामजुन है, माफिया। ओफो, इतना डरो मत यार हो बिया, कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में नामजुन आएगा, तुम अपने फुटुरवा स्टाइल में रेडी रहना, ओके? ओके स्टूडेंट, आपका ये लेक्चर यहीं पे ही खत्म होता है। हम कल मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। अभी आप सब बाहर जा सकते हो। इतने कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कैंटीन में जा रहा हूँ, तुम चल रही हो मेरे साथ? नो एचके, ये ना एक्चुअली मुझे वर्क कंप्लीट करना है पहले। बाय द वे थैंक यू सो मच, मुझे तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। एंड तुमने मुझे तुम्हारे साइड में बैठने के लिए सीट भी दी और तुम्हारा होमवर्क भी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएंगी। ओह कम ऑन ते, अब तुम मेरी फ्रेंड बन चुकी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। एंड वैसे भी प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें खुद इस क्लास में छोड़ा एंड इंट्रोड्यूस करवाया कि तुम मिस्टर जियोन की वाइफ हो। सो तुम्हें कौन अपने साइड में बैठने के लिए सीट नहीं देगा बताओ? थैंक यू एचके, तुम बहुत अच्छे हो। A few moments later. अगर तुम्हारे साइलेंट क्लास, तुम्हारे सीनियर्स आ चुके हैं गाइस, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। लगता है तुझे प्यार की बातें समझ में नहीं आती। क्यों रे, तुझे कॉलेज के पीछे बुलाया था ना? What the hell, ये गर्ल्स कौन है और उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हैं? अभी क्या बोलेगी? बोलना क्या चुप हो गई ना? Hey, stop it! कुकी, तुम जल्दी आ गए आज ऑफिस से? हाँ, तेरे को कॉलेज लाने जाना था ना, that's why. एंड जिमिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे कुकी मत कहा करो? या, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, समझ गई। लेकिन एक मिनट जंकुक, ये अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है मुझे? कॉल उठाओ जिमिन। फिर जंकुक के कहने पे जिमिन कॉल उठाती है। हाँ हेलो, कौन बात कर रहा है? कैसे, ये सब कैसे हुआ? यस आ रही हूँ मैं। What happened जिमिन? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और किसका कॉल था? जंकुक, ते की कॉलेज से कॉल आया था। What? ते की कॉलेज से? लेकिन मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। किसका कॉल था? प्रिंसिपल डेजी का। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, रीजन नहीं बताया, चलो जल्दी। A few moments later. मिस्टर जंकुक, आप भी आ गए? वो
जिमिन को कॉल करने के लिए कहा था, दैट्स व्हाई। प्रिंसिपल डेजी, ये सब छोड़िए और हमें बताइए कि आप हमें इतनी अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाए, और ते कहाँ है? ते, ये सब क्या है? तुम रो क्यों रही हो? तू है कहाँ ते बेबी। इट्स ओके। क्या हुआ बेबी, मुझे बताओ, रो क्यों रही हो तुम? मैंने आपको वार्न किया था प्रिंसिपल डेजी कि अगर मेरे वाइफ पे एक भी खरोच और आपके करियर के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी भी बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन लगता है कि आपने मेरी बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया। नहीं मिस्टर जॉन, मैंने आपकी बातों को जस्ट शट अप। मेरे वाइफ की हालत देखी है आपने? मेरी बेबी यहाँ पे रो रही है और आप नो कह रही हो। जंकुक प्लीज रिलैक्स, पहले पूरी बात तो सुन लेते हैं। ते, क्या हुआ? ये ऐसी हालत तुम्हारी किसने की? क्या हुआ था, प्लीज हमें बताओ। जिमिन, एक्चुअली जब ब्रेक टाइम हुआ था तब हमारे क्लास में सीनियर्स आए थे और वो सब मिलकर हमारे क्लास की लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो वो सब मुझसे देखा नहीं गया और मैंने कौन हो तुम सब लोग और इसको परेशान क्यों कर रही हो? ओह, तुझे नहीं पता कि हम कौन है? हम तेरे सीनियर्स हैं और तू अपने सीनियर्स के साथ इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगी? अच्छा, सीनियर्स हो तो इसका मतलब क्या तुम हमारे क्लास के लड़की को आकर ऐसे परेशान करोगी? कौन है ये ब्यूटी? कुछ ज्यादा ही अपनी जबान कैची की तरह चला रही है। तुम सब लोग हमारा मुंह क्या देख रही हो? कौन है ये लड़की, जल्दी से बताओ, वरना तुम सबका वो ही हाल करूंगी जो थोड़ी देर पहले इस भोंदू लड़की का कर रहे थे। सीनियर, ये मिस्टर जॉन जंकुक की वाइफ है, जॉन तेंग। आज ही इनका एडमिशन हुआ है हमारे कॉलेज में। ओह, तो तू है वो जिसके बारे में आज सारा कॉलेज बात कर रहा था। वैसे अच्छी चॉइस है मिस्टर जॉन की, लेकिन उतनी भी कुछ खास नहीं, बिकॉज उनके जैसे वेल रेप्यूटेड एंड हैंडसम मैन को मुझ जैसे रिच एंड ब्यूटीफुल गर्ल सूट होती है तुमसे ज्यादा। ओह माय गॉड, उल्टी ना आ जाए मुझे। शक्ल देखी है तुमने अपनी? भिंडी जैसी तो शक्ल है तुम्हारी, और आई बड़ी मेरे हस्बैंड के साथ सूट होने वाली। व्हाट अ जोक मैन। जेन, तुम्हें नहीं लगता है कि ये तेंग कुछ ज्यादा ही कर रही है? मुझे लगता है कि इसकी हेकड़ी हमें ठिकाने लगानी पड़ेंगी। बट यार, ये मिस्टर जॉन की वाइफ है, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शट अप बेब, हमें कुछ नहीं होगा। मिस्टर जॉन पावरफुल है तो क्या हुआ? मेरे डैड के पास भी तो पॉलिटिकल पावर्स है। तो फिर चलो इस चिड़िया के पर काटते हैं। चल अपने घुटनों पे बैठ और हमसे माफी मांग। मैं एक माफिया की बेटी और दूसरे माफिया की वाइफ, बेवकूफ लड़की। मैं कभी घुटने नहीं टेकती बल्कि दूसरों को अपने घुटनों पे गिराती हूँ। तेरी तो क्या बोली तूने मुझसे? मुझे घुटने पे बल गिराएगी? हाँ, मुझे? किन तेरे को? हे, उसको छोड़ो। हाउ डेयर यू! तेरा हाउ डेयर यू अभी बताती हूँ मैं तुझे। हाँ, कमजोर का फायदा उठाती है। छोड़ो मुझे। जेन बचाओ। क्या रे, ज्यादा कर लिया? तेरी तो मुझ पे फटेंगी। हाँ, क्यों टैंक पे? मुझ पे छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। छोड़ो, आई एम सॉरी, छोड़ो प्लीज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी डॉल। ओह माय गॉड, तुमने इतनी बुरी तरीके से उनकी धुलाई की तो तुम रो क्यों रही हो बेबी? हाँ जिमिना,
मैंने उनको बहुत